Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया ये बयान जयशंकर की गले की फांस बन गया है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भारत ने पहले ही दे दी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 मई को एक्स पर पोस्ट करके भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी, जो एक अपराध है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस कथित बयान का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत सरकार ने ये कदम उठाया था। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में 2 सवाल उठाए थे। पहला ये कि इसकी इजाजत किसने दी, दूसरा ये कि इसके चलते भारतीय वायुसेना को कितने विमानों का नुकसान हुआ। अब जब 2 दिनों तक जयशंकर और केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो राहुल गांधी ने अपने पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए फिर सवाल दाग दिए। राहुल ने एक पोस्ट में लिखा, जयशंकर की चुप्पी निराशाजनक है। मैं फिर पूछता हूं कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान जानता था हम हमला करेंगे। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और राष्ट्र सच्चाई का हकदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिर कहा क्या था? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था ताकि ये साफ हो कि हमले आतंकी ढांचों पर होंगे, ना कि सैन्य ठिकानों पर। इसका मकसद युद्ध से बचना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना था। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर को आड़े हाथों लिया कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? यह वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। जयशंकर के इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को लेकर निशाना साधा था। आपने कहा था कि मोदी सरकार ने भारत और भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है।
आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार को ये तक कह दिया था कि विदेश मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने भारत और भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है। विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था। ये बेहद गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने भारत और भारतीय सेना के साथ गद्दारी क्यों की। पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? जाहिर है कि ये स्टेटेड पोजीशन है। जयशंकर जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये रिटरेशन पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने भी बार बार किया। आखिर बातचीत के पीछे शर्त क्या होनी चाहिए? हम किस बात से परेशान है? आहत है पूरा देश आतंक की प्रयोगशालाओं से। तो दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते ना। कि आप लैबोरेटरीज भी चलाएंगे जहां पैकेजिंग करते हैं आप टेरर की, और दूसरी तरफ आप दक्षिण एशिया में शांति भी चाहेंगे? ऐसा नहीं होता। आपने हमारी शांति, हमारा चैन छीनने की कोशिश की, हमारे देश में नफरत फैलाने की कोशिश की दहशतगर्दी के साथ। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने कहा